Hello, hi, welcome to everybody. तनिष्का आर्ट्स निर्मित गोल्डन वॉइस चैनल की ओर से मैं मिस्टर राज और मेरे साथ मेरे दोस्त मैं संजय मोरे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मिमिक्री। यस मिमिक्री। तो संजय हमें सबसे पहले सुनाइए सनी देओल इनकी आवाज, वो 2.5 किलो हाथ वाला। ओके ओके। चड्डा समझाओ समझाओ इसे। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर जो खेलने के लिए जिगर चाहे ना, और दुनिया की किसी बाजार में नहीं बिकता। मल से लेकर पैदा होता है और ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। वाह क्या बात है यार। जी हाँ, इसके बाद आसरानी शोले फिल्म से हमने कहा अटेंशन, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ हाँ, कैदियों कान खोल कर सुन लो, आजकल हमारे जेल में जो कुछ होते जा रहा है वो जब तक हम तब तक नहीं चलेगा। नो नो नो, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ हाँ। संजय, अब हमें शाहरुख खान की आवाज सुनाए। अच्छा, शाहरुख खान की। हाँ जी। कभी कभी जीतने के लिए भी हारना पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। इट्स ऑल राइट सनोरिटा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। अरे मर गया राहुल, मैं प्यार व्यार में यकीन नहीं करता। राहुल नाम तो सुना होगा तूने। वाह क्या बात है। इसके बाद अक्षय कुमार। जी जी। अरे जा, अमूल पालेकर बनना चाहते हो, वह शक्ति कपूर बन जाता है। मैं नहीं डरता, मौत मुझसे डरती है। डोंट एंग्री मी। अपन का पटका, 440 का झटका। जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो भी डेफिनेटली करता हूँ। वाह क्या बात है यार, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वो कहते हैं सर पर हाथ रख के। क्या? अच्छा है। ओ वाला। अच्छा, नाना पाटेकर इनकी आवाज। जी जी। एक्शन के साथ। ओके ओके। ए राजू, अच्छा है, अच्छा है। ये दुख नाम के बीमारी का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं। इसका इलाज खुद को करना पड़ता है, दुख को भूलना पड़ता है, मेरी तरह। अच्छा है, अच्छा है। संजय, इसके बाद हमें सुनील शेट्टी की आवाज सुनाओ। सुनील शेट्टी जी, डर गए? नहीं नहीं, आती है। आती है।
अजी फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश? क्यों, खुद पर भरोसा नहीं? नहीं नहीं, सुनिए तो। मैं तुम्हें भूल जाऊं, हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा। कोई भी बात कर लो, लेकिन आंखों की बिछड़ने की बात कभी मत करना। वैसे तो दिल वाले तो हमने बहुत देखे हैं, मगर प्यार में पागल हो जाए ऐसे दिल वाले मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हमें चाहिए संजय दत्त की आवाज। संजय दत्त, अरे राजू सिंपल है रे। अरे मुझे फिल्मों की आवाज चाहिए। अच्छा, तुम्हें फिल्म की आवाज चाहिए। अगर दो लोगों में कनेक्शन हो ना, तो दिल की आवाज दिल से सुन सकते हैं। जब तू स्माइल करता है ना, तो ऐसा लगता है क्या लाइफ मस्त है। अरे मामू, जादू की छप्पी दे डाल, बात खत्म। समझा क्या? वो बार कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में, तो उसके लिए फॉर्म भरना जरूरी है क्या? वाह, क्या बात है। सरकी, ये सर्किट, जादू की चप्पी दे डाल। वाह, क्या बात है। अब हमें सुनना है अजय देवगन इनकी आवाज सिंघम। मैं बाजीराव सिंघम। जी जी जी। मैं बाजीराव सिंघम। तूने शेर को फिल्म में, टीवी में या सर्कस में देखा होगा। शेर को अकेला जंगल में चलते हुए नहीं देखा, शिकार करते हुए नहीं देखा। शेर जब एक पंजा मारता है ना, तो सामने वाला आदमी ढेर होता है ढेर। एक गांव वाले का हाथ है चिकन, खेत में हल चल कर मजबूत किया है, न किसी के सामने झुकेगा, न किसी के सामने फैलेगा। आली रे आली, आता तुझी बारी आली, आता माझी सटकली। माझी पण सटकली। संजय, इसके बाद सैफ अली खान, इनकी आवाज सुननी है। जी जी। अरे वाह, रेस हमेशा मेरी है और मेरी रहेगी, क्योंकि इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी मैं हूं। अरे बदला जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। वाओ वाओ, वाओ। वाओ, क्या बात है, क्या बात है। वाह। संजय, इसके बाद स्वर्गीय अशोक कुमार, दादा मुनि जी। देखो बेटा, समझदार लोग कभी दिल से मोहब्बत नहीं करते, ओ हमेशा दिमाग से मोहब्बत करते हैं। कोई हार कर जीता है तो कोई जीत कर हारता है। यह तो दुनिया की रीत है, यह तो दुनिया की रीत है। संजय, इसके बाद हमें सुनाइए गुलशन ग्रोवर, इनकी वॉइस, उनकी आवाज, उनके अंदाज में। हाँ राजू, ठीक है, उनके आवाज में चाहिए ना। हाँ। जिंदगी की असली खुशी तब मिलती है जब अपने कंट्री का फ्लैग शान से लहरा होता है। जय हिंद।
तुमने कभी कुर्सी को गौर से देखा है? कुर्सी के हाथ होते हैं, पग होते हैं, मगर कुर्सी का दिल नहीं होता, क्योंकि ये कुर्सी दिल वालों की नहीं, जिगर वालों की रखेली है। वाह, क्या बात है, गुलशन ग्रोवर की वॉइस लग रही है। उनकी तो है। अच्छा। इसके बाद संजय सुनते हैं शक्ति कपूर इनकी आवाज वो निकाल के दिखाए, जो हमेशा बोलते हैं कैसे, आओ ठाके चिकी ठाके चिकी ठाके चिकी। ओके ओके। आओ, आप पुरुष नहीं बल्कि महापुरुष हो। आओ, ढाके चिके। मेरा नाम क्राइम मास्टर गोगो। सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे आगे है मिस्टर गोगो। आओ, जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो है बंदर। आओ, ढाके चिके ढाके चिके ढाके चिकी ढाके चिकी। आओ। अब सुनाइए परेश रावल इनकी अंदाज। राजू, मेरा नाम बाबूराव गणपतराव आपटे। शाम तुम्हें गाना गाना आता है? अरे सुबह सुबह संडा जाना है तो सिंगर भी बनना पड़ेगा। अरे उठा ले रे बाबा, उठा ले। अरे मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले, समझे क्या? हाँ राजू, इधर आ। एक कोरे पेपर पर साइन तुमने करवाया था ना? ये किसका स्टाइल है? ये बाबूराव आपटे का स्टाइल है, समझा क्या? राजू, उनके खिलाफ हम चाल खेलेंगे। ऐसे चाल खेलेंगे ना कि तुम देखते रहना। साहब, एक हिंदी में कहावत है, हाथी के दिखाने के दांत अलग रहते हैं और चारा खाने के दांत अलग रहते हैं, समझा क्या? साला कहीं। अब सुनाइए प्रेम चोपड़ा। प्रेम नाम है मेरा। जी जी जी। प्रेम नाम है मेरा। प्रेम चोपड़ा। मैं हूँ बला हूँ जो शीशे से भी पत्थर तोड़ता है। प्रेम नाम है मेरा। इसके बाद सलमान खान। चलगुल पांडे, स्वागत नहीं करोगे हमारा? और हम लेकर आए हैं दबंग 3। और मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता। अरे प्यार से दे रहे हैं, रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं, समझे? संजय, इसके बाद सुनाइए स्वर्गीय कादर खान जी इनकी आवाज। हाँ जी। प्यार एक ऐसा रिश्ता है, एक अनमोल रिश्ता है जिसे सिर्फ प्यार नहीं खरीद सकता, दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती, समझे? हमारे अशोक सराफ जी मामा। अरे ठाकुर तुम गयो। अरे मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। ठाकुर ठाकुर तुम गयो। वाह, क्या बात
है, क्या बात है। जी हाँ, इसके बाद अमरीश पुरी, स्वर्गीय अमरीश पुरी जी, इनकी वॉइस निकालिए। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है, मगर डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। रॉन्ग तो खुद तुम होते हो, मैं नहीं। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मोगैम्बो खुश हुआ। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जी। शेर दीनदयाल, मैं जानता हूं कि सारा शेर तुम्हें लाइन के नाम से जानता है, मगर एक बात ध्यान में रखिए शेर दीनदयाल, शेर जब आदमखोर बन जाता है तो सरकार उसके अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है। उस शेर के शिकारी का नाम है डीएसपी प्रभाकर श्रीवास्तव, यानी कि काली चरण, समझे? खामोश, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बनती है उसी को शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं। खामोश। खामोश। संजय, इसके बाद सुनाइए धर्मेंद्र जी की आवाज, शोले फिल्म से, और वसंती वाला डायलॉग। जी। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। अगर तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है और ट्रेजेडी है। संजय, इसके बाद नीलू फुले जी, इनकी आवाज। क्यों राजू, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूं, मुझे फिल्मी आवाज चाहिए। हाँ, कोशिश करूंगा। अच्छा बुरा तो वक्त होता है, आदमी नहीं। बुरे वक्त का पता तब चलता है आदमी बुरा है या अच्छा। इसके बाद स्वर्गीय अजीत। देखो प्रभाकर, पानी के बिना मछलियां कैसी तड़प रही है। प्रभाकर, बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है तुम्हें। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। इस शेर में मेरी हैसियत होती है जितनी शेर की होती है, समझे? संजय, इसके बाद स्वर्गीय अमजद खान, शोले फिल्म से, यानी कि गब्बर सिंह। कितने आदमी थे? सरदार, वो 2 आदमी थे। 2 आदमी, सुअर के बच्चों, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए, वो भी हाथ खाली करके। क्या समझ कर रखा था? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। धिक्कार है तुम पर। अरे ओ सांबा, कितना इनाम रखा है रे सरकार ने हम पर? पूरे 50,000।
सुना तुम लोगों ने? पूरे 50,000। और वो इसलिए जहां से 50-50 कोस पर गांव का बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है, बच्चा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। जी हाँ, इसके बाद फेमस रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी जी, बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों, आपका जाने माना पहचाना आवाज। मैंने आपको बताया दिसंबर 1952 में गीतमाला का रेडियो प्रोग्राम रेडियो शिलोंग पर शुरू हुआ, एक कंपटीशन के रूप में। पहले प्रोग्राम के लिए चिट्ठियां आई 9,000 और उसके बाद राब्ते बढ़ती गई 9 से 15, 15 से 25 और 35,000। उसके बाद खैर क्या होगा वो आप फिल्म 3 और 4 में सुनेंगे, मगर फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि गीतमाला की ये धुन न सारे हिंदुस्तान में मचने लगी थी तब तक, बल्कि एशिया को कवर करते हुए ईस्ट अफ्रीका तक पहुंच गई थी, जहां उन दिनों रेडियो शिलोंग का जो ट्रांसमीटर जो था बहुत बड़ा पावरफुल था, जैसे कि पावरफुल था और हिंदी के फिल्म के संगीत को जानने वाले दूर दूर तक फैले हुए थे, जैसे आज भी। और उस समय लाखों करोड़ों बड़े बूढ़े नौजवान और बच्चे गीतमाला के संगीत में धुन होकर शायद वो महसूस करने लगे थे तब तक। और वो मोहब्बतें और मजे की बातें खुद उड़ा रहे हैं गुलछर। वाह क्या बात है। इसके बाद वीक वीक, और डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस करती है सानिया, लेकिन डॉन का पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। वैसे तो रिश्ते में हम तुम्हारे पाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। हमें इसके बाद सुनाइए डायलॉग के बादशाह यानी कि राजकुमार जी, स्वर्गीय राजकुमार जी। जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दोस्ती करता है तो तारीख बन जाती है। जानी, हम तुम्हें जरूर मारेंगे, लेकिन वो गोली भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा, जानी। इसके बाद महाभारत में हरीश भीमानी इनकी आवाज। मैं समय हूं। जी जी, मैं समय हूं। प्रकाश के लिए सूर्य चाहिए, चंद्रमा चाहिए, दिया चाहिए। कहने का मतलब ये किन शब्दों की अर्थों की खोज में किसी शून्य के मरुस्थल में भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उसका शब्द, नहीं मिलेगा उसका अर्थ। ये बताने के लिए मैं बरसों पुरानी कहानी आपको सुना रहा हूं। एक और श्री कृष्ण है, सत्य और उजाले का वृक्ष। वास्तविक इस कथा को बार बार श्री कृष्ण के ओर ही मुड़ के ही रहना चाहिए। एक और दुर्योधन कहते हैं,
मामाश्री, मुझे तो युद्ध चाहिए, युद्ध। यदि मामाश्री मुझे 11 नहीं आए तो जी चाहता है कि आपका गला दबा लूं। दूसरी ओर शकुनी मामा वो तो पांडवों के खिलाफ दांव पर दांव रचता जा रहा है, मगर उनके जुए खेलने का खेल खत्म नहीं हुआ। वे अपने भांजे दुर्योधन को कहते हैं, नहीं भांजे, तुम तो ये खेल जरूर जीतोगे। हाँ, इसी इच्छा मृत्यु कवच ने तो समस्या पैदा कर दी है। वे तो पांडवों का वध नहीं करेंगे और कोई उनका वध नहीं कर सकता। हाँ। दूसरी ओर भीष्म जी कहते हैं, पितामह भीष्म, प्रतिज्ञा करना सीखो पुत्र, प्रतिज्ञा करना सीखो। तुम्हारे हाथों में शिखंडी की ढाल, मेरे हाथों में इच्छा मृत्यु कवच। जब पर्दा बराबर हो गया तब तुमने मुझे पराभूत कर दिया अर्जुन। ये पराजय पाकर मैं तो धन्य हो गया हूं पुत्र, धन्य हो गया। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। बरखुरदार, क्या समझते हैं? किशन का भाई, अपने किशन का भाई वहाँ पढ़ता है अमेरिका में। अच्छा लगता था। वापस आया, बोला अन्ना से तुम्हारे साथ काम करना है, करो करो। देखा ना क्या किया, मैं कैसे चुप बैठा। धंधा किशन, धंधा। धंधे में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। चलो वापस आ जाओ। शायद तुम ये नहीं जानते प्रभाकर कि इस शहर में मेरी वही हैसियत है जो जंगल में एक शेर की होती है। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। नाग हूँ मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। तो फिर ये देश क्या चीज़ है, ये आज़ादी क्या चीज़ है। लेकिन मैं समझ गया सर, दरअसल आपने जिसे देखा वो मैं नहीं, मेरा जुड़वा भाई था, लक्ष्मण प्रसाद।